The three vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A, B, C and इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं। तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम को दिखाता हूँ। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसका नाम है ABCD। तो अगर A यहाँ है तो B इसके आगे यहाँ पर होगा, देन C यहाँ होगा और D यहाँ होगा। अब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 3, -4 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, -2 और D के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो जब नहीं मालूम है तो इन्हें कुछ अज्यूम कर लेते हैं, x, y अज्यूम कर लेते हैं, x1, y1 अज्यूम कर लेते हैं। मैंने फ़िलहाल x1, y1 अज्यूम कर लिया है D को। हमसे D के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ तो आपको मालूम होंगी कि इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो काम होने वाला है वो होने वाला है इनके डायगोनल से। सो दिस AC विच आई एम ड्राइंग इज़ वन डायगोनल एंड दिस BD इज़ अनदर डायगोनल। मैंने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए पैरेललोग्राम के। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर मीन्स कि अगर ये दोनों इस पॉइंट O पर मिलते हैं तो O से C का डिस्टेंस एंड O से A का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है। इधर दूसरे डायगोनल पर O से D का डिस्टेंस एंड O से B का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है। तो AO एंड OC आर इक्वल, DO एंड OB आर इक्वल। ओके, चारों आपस में इक्वल नहीं है, समझिएगा। इफ़ दिस इज 10 तो ये भी 10 होगा, तो ये आपस में इक्वल है। इफ़ दिस इज 7 तो ये होगा 7, ये आपस में इक्वल है। इस तरह से आपस में इक्वल है। आई होप समझ में आ गया है। तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये जो O है ना ये AC का मिड पॉइंट है। तो पहले मैं O फाइंड करूंगा और बाद में D फाइंड करूंगा। सो मैं लिखूंगा एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना बड़ा इजी है। देखें, आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी है। देखिए कितनी आसानी से निकालूंगा मैं। A का एब्सिसा 3 है और C का एब्सिसा -6 है। ओके, एब्सिसा मैं बोलता हूँ इस फर्स्ट को। 3, -4 में 3 इज एब्सिसा एंड -4 इज ऑर्डिनेट। -6, 2 में -6 इज एब्सिसा एंड 2 इज ऑर्डिनेट। तो अगर आपको O के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप यहाँ के एब्सिसा एंड एब्सिसा को ऐड कर लें। ओके, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। सो x1 इज़ 3, x2 इज़ -6/2 कर दें आप, कॉमा फिर y1 + y2/2 कर दें, या फिर कहने का मतलब है कि ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट इज़ -4, देन सेकेंड ऑर्डिनेट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो मैं अब यहाँ फाइंड करने वाला हूँ O के कोऑर्डिनेट्स। लगभग सॉल्व ही हो चुका है O, बस थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं 3 - 6 क्या होता है। तो आपको पता होगा 3 - 6 का मतलब -3 होता है, तो ये -3/2 हो जाएगा। ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, या आप इसको -1.5 भी लिख सकते हैं। देन -4 + 2 becomes -2, -2/2 becomes -1। सो O के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं। ओके, अब हमें फाइंड करना है D के कोऑर्डिनेट्स। तो ज़रा आप BD डायगोनल को देखिए। आप देखेंगे कि BD डायगोनल में O BD का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है। ओके, तो ज़रा समझिएगा यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट्स, D के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -3 और हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x y समझें। ओके, x y मान कर चलो। वैसे तो मालूम है आपको। ओके, आपको मालूम है कि दिस इज -1.5, -1, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला पुट करने वाला हूँ उसके हिसाब से। इसे मैं x, y बोलूँगा। ये x1 y1 है और ये x2 और y2 कंसीडर किया जाएगा। चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2। x का मतलब एब्सिसा है, x1 मतलब यहाँ का एब्सिसा, x1 का मतलब यहाँ का एब्सिसा, x मतलब यहाँ का एब्सिसा एंड x2 का मतलब यहाँ का एब्सिसा। आई होप कंफ्यूज नहीं हुआ है। सो x की वैल्यू -1.5 है, x1 की वैल्यू वी डोंट नो, हम फाइंड करने आए हैं, x2 की वैल्यू -1 है
ये प्लस माइनस अभी बन जाएगा माइनस, अपॉन 2। अब ये 2 जाएगा माइनस 1.5 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा -3 इज इक्वल्स टू x1 एंड प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये -1 जाएगा अब इधर, तो -3 + 1 मिलेगा हमें, एंड फाइनली हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी -2। आई होप ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। ओके जैसे x के लिए ये फॉर्मूला है वैसे ही y के लिए फॉर्मूला है y1 + y2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो इन्हीं पॉइंट्स में आते हैं, y1 आपको यहाँ का ऑर्डिनेट मिलेगा, y यहाँ का ऑर्डिनेट मिलेगा, एंड y2 यहाँ के ऑर्डिनेट की बात हो रही है। ओके आई मीन y की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू फाइंड करना है, एंड y2 की वैल्यू -3 है। सो y की वैल्यू मैंने कॉपी कर ली, -1 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू y1 है, वी डोंट नो, एंड प्लस y2 की वैल्यू है -3 अपॉन 2, ये 2 जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा हमें मिलेगा -2, उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 इस तरफ आएगा, +3 मिलेगा हमें, और ये है y1, तो y1 की वैल्यू हो चुकी है 1। तो आप देखें y1 की वैल्यू है 1 एंड x1 की वैल्यू है -2, इसका मतलब है -2, 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। सो d के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप एक बार फिर देख लीजिए, आपको y1 की वैल्यू 1 मिली है एंड x1 की वैल्यू -2 मिली है, तो -2, -2, 1 are the coordinates of D point. If there is some confusion, if you are not getting it, if you are not getting the formula, okay, you can write in the comment section and I'll explain that part. So, thank you.